हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है क्लास नंबर 9 से फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन, जिसको हम हिंदी में गति कहेंगे। देखो, आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार सारे टॉपिक्स लिख लेते हैं जो जो आज पढ़ेंगे। मोशन, रेस्ट पढ़ेंगे, फिर हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में एक रिलेशन पढ़ेंगे, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। देखो, इनको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इनको नोट्स की फॉर्म में आपको देंगे, आप नोट कर लेना वहाँ से। मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, यानी कि अपने आसपास के जो क्षेत्र है उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी जगह बदल लेता है, तो उसे हम मोशन में कहेंगे, गति में कहेंगे, यानी कि वो गतिमान है। एग्जाम्पल, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन होता है अपनी बॉडी के अंदर, बर्ड्स फ्लाई करते हैं आसमान में, तो वो अपने आसपास के क्षेत्र को देखते हुए जगह बदल लेते हैं, तो हम उन्हें मोशन में कहते हैं। मान लेते हैं कोई कार है जो किसी भी समय, मान लेते हैं 2 बजे वो एक जगह पर खड़ी है और 2:05 पर देखा वो आगे चली गई, 10 मिनट पर देखा और आगे चली गई, 15 मिनट पर देखा और आगे चली गई। इसका मतलब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि वो कार मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग डजंट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर कहेंगे। अब देखो, ये रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव कैसे हैं। मान लेते हैं कोई भी एक इंसान तो बस में बैठा है और एक साइड में खड़ा है, तो वो जो इंसान बाहर खड़ा है उसके लिए तो वो अंदर बस वाला इंसान मोशन में होगा, लेकिन उसी का साथी एक बस में बैठा है, तो जो 2 बस में बैठे हैं वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर बैठे बैठे हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन एक समय पर एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि वही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी है, वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी है। बात सिर्फ सराउंडिंग की है या रिस्पेक्ट की है, रेफरेंस पॉइंट की है, किस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर बाहर वाले इंसान के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अंदर वाला मोशन में है, लेकिन अंदर वाले के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अंदर वाला ही रेस्ट पर है। यहाँ से प्रूव होता है कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव होते हैं। आगे हम स्टडी करने वाले हैं एक स्ट्रेट लाइन में मोशन की, जिसके अंदर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दो चीज़ों के बारे में और स्टडी करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है? देखो, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ 0 से शुरू किया, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ऐसे। मान लेते हैं ये पोजीशन ए, ये बी, ये सी। एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है जो कि ए 0 से चली है, फिर ए पर पहुंची, ए से फिर बी पर पहुंची, फिर सी पर पहुंची है, फिर वो यहाँ से वापस चलकर बी पर आ गई। तो यहाँ तक हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो 10 और 10 20 और 30 डायरेक्ट हो गई हैं, प्लस 10 आते हुए उसने ट्रैवल की, यानी कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय की है। तो ये तो है डिस्टेंस उसकी। एक्चुअली कितनी लेंथ उसने ट्रैवल की है, द एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स, एक इनिशियल और एक फाइनल के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट ने शुरू किया था 0 से चलना, इस ओ पॉइंट से मान लेते चलना शुरू किया और ख़त्म किया बी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 20 किलोमीटर होगी। तो ये सेम भी हो सकती हैं, कई बार ये अलग अलग भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से कैसे लिखेंगे वो एक बार इस स्लाइड में देखिए। देखो, इनको मैं यहाँ भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन।
जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करे तब हम उसे मोशन में कहेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहलाएगा। अब मोशन के टाइप हैं, कई प्रकार के मोशन होते हैं, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, सन भी रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, और कई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, पंखा रोटेट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, वो सर्कल में मोशन कर सकती है। तो ये सब मोशन के टाइप्स होते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर सर्कुलर मोशन, बाकी दो मोशंस हम नेक्स्ट 11th क्लास में पढ़ेंगे। देखो रेस्ट एंड मोशंस रिलेटिव हैं, ये मैंने एग्जांपल दे दिया है, आप बैक करके देख सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखो यहाँ एक लाइन लिख रखी है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये सराउंडिंग क्या है, उसके आसपास का एरिया, यानी कि किसी एक पॉइंट को हमें मानना पड़ेगा जिसको देखकर हम ये पता लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अब यहाँ है, अब इससे इतनी दूर है। जैसे मान लें कि अपने स्कूल से 10 किलोमीटर चला गया, तो स्कूल वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, हम स्कूल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लें कि गांव से है, तो वो गांव रेफरेंस पॉइंट हो गया है या ओरिजिन हो गया है। द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई या फिर डिस्क्राइब की जाती है, उस पॉइंट का नाम है रेफरेंस पॉइंट। देखो नेक्स्ट जो हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन मोशन की, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होता है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। इसमें हमने डिस्टेंस की बात की थी, द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यहाँ डिस्टेंस की जगह हम लगाएंगे द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो वास्तव में एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूरी तय की जाती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दोनों में अंतर है, जैसे उस रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे कि राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड में है। राइट हैंड में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड में हमेशा नेगेटिव लेते हैं। देखो ये एक लाइन है और ये एक ओरिजिन मान लेते हैं O.0, इसके राइट में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1 2 3 और लेफ्ट में -1 -2। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने यहाँ से शुरू करके डिस्टेंस ट्रैवल करनी शुरू की और यहाँ 2 किलोमीटर तक गया और फिर यहाँ से वो वापस आया और यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ उसकी अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 2 इधर और फिर 2 ये 4 और 2 ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस आए। लेकिन जब हम इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने लगेंगे उसमें अंतर आएगा। देखो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये 0 से सीधा -2 तक है, तो इसमें -2 ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। इस माइनस से हमें ये पता लगेगा कि वो किस दिशा में गया है, 0 से लेकर लेफ्ट डायरेक्शन में गया है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बता देता है और न्यूमेरिकल वैल्यू। इस न्यूमेरिक्स को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये माइनस साइन ये शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन। और डिस्टेंस में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते। तो एक अंतर ये भी है इनके अंदर कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, तीनों हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये आज का लेक्चर था। अगली क्लास में हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में और आगे जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में